हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने एक चैप्टर का नाम सुना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसमें देखिए मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप ये देख लें। यहाँ पर इस तरह से जो ये एंगल बनता है, यहाँ पर इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जो ये इधर बनता, ऊपर से बनता है, इस तरह से ऐसे आकर के ऐसे बनता है, ठीक है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बहुत ध्यान से समझना। वो आपका इस तरह से भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ए भी नीचे ही बन रहा है और ए भी नीचे बन रहा है, तो ए भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना। हमने कंडीशन आपको दिखाई है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की भी दो कंडीशन हो सकती है, ये ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। नीचे अगर बन रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, और ऊपर बनेगा चाहे ये इस तरह से बने या ऐसे इस तरह से बने, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, ठीक है। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, और आप याद रखें कि ये जो आपका चैप्टर है इसमें मेन फिगर ही है। आप फिगर को अगर बना लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ें, आपका एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ध्यान से आप देखें, एक टावर है, इस तरह से इसको बना लेंगे, ये आपका टावर हो जाएगा। और मान लीजिएगा ये पॉइंट ए है, ये बी है, क्लियर। और इसमें एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहां पर मान लीजिएगा, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऐसे, ये 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर। और मान लीजिएगा ये O है पॉइंट, 15 मीटर है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से टावर के फुट की डिस्टेंस 15 मीटर है, और इसमें जो आपसे कहा गया निकालने के लिए, वो हाइट निकालने को बोला गया है। आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, h, कंसीडर इसको कर लीजिए, क्लियर। तो देखें, हाइट निकालना है इन ट्रायंगल OBA। तो देखें यहाँ पर हाइट निकालनी, और गिवन क्या है, बेस। तो बेस अपॉन हाइट या हाइट अपॉन बेस किसी का रिलेशन है साइन कॉस 10 में? यस है, 10 का है, 10, और थीटा की जगह पर हम रख देंगे किसको, 60 को, एंगल को। तो ये हो जाएगा अल्टीट्यूड बाय बेस, यानी अल्टीट्यूड है h और बेस है 15, क्लियर। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h बाई 15, ठीक है। इसके बाद अपॉन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दें तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 15√3 मीटर। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया, आप लोग एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ 5 मीटर. She needs to reach a point
1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work, what would be the length of ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो देखिए यहाँ पर आपका जो फिगर है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये एक पोल है बिजली का, है ना, ये बिजली का एक पोल है और एक लैडर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिपेयर करने वाले होते हैं, बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं, वो एक सीढ़ी लिए रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा वो सीढ़ी बिल्कुल ऊपर तक तो पोल के जाती नहीं है, बस यहीं जहाँ तक उनको जरूरत होती है उतना ही लगा लेते हैं। क्लियर? तो उन्होंने कहा है पोल की जो हाइट है ये 5 मीटर है पूरी। ये जो हाइट है वो कितनी है? 5 मीटर, ठीक है। लेकिन उसने जो ये लैडर लगाई है, सीढ़ी लगाई, वो यहाँ से यहाँ तक ये है, तो ये 5 मीटर है। उसने ये जो 1.3 मीटर हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ है उसको छोड़ दिया है। ये 1.3 मीटर उसने छोड़ दिया है। तो ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1.3 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 3.7 मीटर। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, इसको आप कर लीजिए ए, ये हो जाएगा बी, इसको कर दीजिए के। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओ कर दीजिएगा। क्लियर? अब यहाँ से जो आपसे पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि जो वैल्यू है ये लैडर की लेंथ पूछी गई है, ठीक है ना। लैडर की लेंथ मान लीजिए x और कितना दूर लगाया है पोल के फुट से उसको पूछा गया है, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये लैडर की जो लेंथ है उसको पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ओ बी के आप देखें यहाँ पर क्या है आपका, ये पूछा गया है लैडर की लेंथ। तो जो गिवन है और जो पूछा गया है उसके बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को हम लेते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड बाई हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन बनता है? साइन का। तो यहाँ लिखेंगे साइन, और ये कितना है? एंगल है आपका ये 60 डिग्री। क्लियर? तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा अल्टीट्यूड बाई हाइपोटेन्यूज। तो अल्टीट्यूड कितना है? 3.7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? x। क्लियर? साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इक्वल टू 3.7 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? x √3 इक्वल टू 2 इंटू 3.7 हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.4। 2 से मल्टीप्लाई 3.7 में करेंगे 7.4 आ जाएगा, और ये √3 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको यहीं छोड़ सकते हैं, मीटर लिख दीजिए। अगर आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 4.28 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। आप लोग करना चाहें तो कर दें, नहीं तो यहीं इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या निकालना है? आगे निकालना है हमें ये, यानी जो पोल का फुट है वहां से लेकर के जहां पर वो लैडर लगा हुआ है उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? ये जो गिवन है आपका वो अल्टीट्यूड है और बेस को फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? रिलेशन 10, यानी अल्टीट्यूड बाई बेस 10 का ही होता है ना। tan 60 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा अल्टीट्यूड बाई बेस 3.7 अपॉन y। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 3.7 बाई y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? y √3
इक्वल टू 3.7, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3.7 बाई √3 मीटर। आप इसको इसी तरह यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये भी हो कि हम आंसर निकालेंगे ही, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 3.7 और √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732, ठीक है। तो डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका 2.14 अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। चलिए, इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखते जाएं, और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका फिगर है। फिगर आपका बन गया तो ठीक है, फिगर नहीं बना तो फिर कैलकुलेशन किस बेस पर करेंगे, है ना। तो फिगर को बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट इसमें पूछी गई है। एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है वो 45 डिग्री है। तो चलिए फिगर को बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है चिमनी, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इस जगह पर देखें, और उसकी हाइट जो है ये 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको ऐसे मिला देंगे, और जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख से ही ये एंगल बना है, इस वजह से हमने 1.5 मीटर ऊपर इसको लिया है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो यहाँ ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री। क्लियर। और जो हाइट है चिमनी की, वो ध्यान रखें, ये जो हाइट है यहाँ पर A और B, ये इसको K कंसीडर कर लीजिए, ये P और Q इसको कर लीजिए। ये जहाँ पर ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ से चिमनी के जो फुट की डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर है। क्लियर। और इसमें जो पूछा गया है वो पूरी चिमनी की हाइट पूछी गई है। मान लीजिएगा वो h है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? PK और A। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, बेस आपका गिवन है, ठीक है। बेस आपका गिवन है, एंगल भी आपका गिवन है, लेकिन पूछा क्या आपसे गया है? h, यानी इसकी चिमनी की हाइट। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि इसको आप पूरी चिमनी की हाइट को h कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम AK निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AK। तो क्या हो जाएगा? 10 45 इक्वल टू AK, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्टीट्यूड बाय बेस। तो बेस कितना हो जाएगा? ये 28.5। आप लोग ये ना सोचें कि बेस तो ये है, लेकिन इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके पैरेलल है ये, इस वजह से जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखें tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा AK अपॉन 28.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें इसको तो क्या हो जाएगा? AK का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो AK ही रहेगा, और 28.5 का 1 में कर देंगे तो ये वही रहेगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम h निकालेंगे, यानी AB चिमनी की हाइट निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? देखें, हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू AK प्लस KB। तो AK कितना है? AK आपका आ गया 28.5, और KB आपका PQ के इक्वल होगा जो 1.5 है, तो प्लस 1.5। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखें, जो भी है फिगर में ही है, और कैलकुलेशन में इतना कुछ है नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stop from P is 45 degree. Find the length of the flag stop and the distance of the building from the point P. ठीक है, तो इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और यहाँ एक बिल्डिंग है इस तरह से। ठीक है, इसको ऐसे मिला देते हैं और मिलाने के बाद मान लो ये बिल्डिंग है इस तरह से, है ना, और इसको मान लीजिए A, ये हो जाएगी B। क्लियर? इसको पॉइंट O कंसीडर कर लीजिए। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर में एक फ्लैग लगा दिया जाता है इसे। ठीक है, इस तरह से एक फ्लैग लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। क्लियर? अब यहां पर जो पूछा गया है वो एक ही बात पूछी गई है कि आपका जो ये हाइट है इसकी वो कितनी है। मान लीजिएगा ये x है, बेस को y आप कंसीडर कर लीजिए। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एंगल ले लेंगे, एंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो आपका गिवन क्या है, ये एंगल आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो बिल्डिंग की हाइट दी है वो 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। क्लियर? तो ये गिवन ही है, बेस आपको निकालना है। तो हो जाएगा 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड बाई बेस, यानी 10 बाई वाई। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, नहीं आपको याद है तो याद कर लीजिएगा। 10 बाई वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, y इक्वल टू 10√3, यही आएगा ना, y इक्वल टू 10√3। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ कुछ हमने कंसीडर नहीं किया है, इसको मान लीजिएगा कंसीडर कर लेते हैं k। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं k और यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है p, इस वजह से यहाँ P करना होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम ले लेंगे पूरा ट्रायंगल। ये पूरा ट्रायंगल का मतलब ये है कि आपका KB पूरा आएगा, तो KB कितना हो जाएगा, AB प्लस AK, यही होगा ना। तो AB कितना है 10 और AK x कंसीडर किया है, तो KB कितना हो जाएगा टोटल 10 प्लस x। तो ले लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा, PBK, PBK। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 10 45, ये एंगल पूरा ये जो है 45 है, तो इसे 45 लेंगे और हो जाएगा ऊपर, यानी अल्टीट्यूड बाई बेस 10 प्लस x बाई वाई। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो हो जाएगा 10 प्लस x अपॉन वाई, ये हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 10 प्लस x, यही होगा ना, y इक्वल टू 10 प्लस x। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या है y की वैल्यू 10√3, तो हो जाएगा 10√3 इक्वल टू 10 प्लस x। क्लियर? आगे इसको इसमें कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10√3 माइनस 10, x इक्वल टू 10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है,
ध्यान रखेंगे, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कंसंट्रेट करके सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब कहा है एक ऐसे टावर है ये, ठीक है ना, और यहाँ कहीं पर सूरज है इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे ये सूरज है तो इसका जो शैडो आएगा वो इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा ना, तो ऐसे हो गया, ये शैडो आ गया। तो ये जो एंगल बना रहा था शैडो वो कितना बना रहा था 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में हुआ क्या कि सन और नीचे आ गया ऐसे, ठीक है ना, ये और नीचे आ गया, और जब ये नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका जो एंगल है थोड़ा सा और इधर ऐसे इधर कहीं पर आ जाता है, तो ये इसका जो एंगल है वो इस तरह से आ जाएगा, यानी जो शैडो है वो लंबी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब शाम होती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो लंबी होती जाती है, ठीक है ना। तो एंगल कितना है 30 डिग्री, जितना एंगल आपका कम होगा उतना ही शैडो लंबी होगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिएगा कि ये आपका ए है पॉइंट, ये बी है, इसको पी कर लीजिए, ये क्यू कर लीजिए। क्लियर। तो ये कहा गया है कि जो एंगल था वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। कैसे? जो टावर की शैडो है वो इंक्रीज हो जाती है, कितनी 40 मीटर, यानी ये शैडो इंक्रीज हो गई कितनी 40 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, मान लीजिएगा यहाँ पर पूछा क्या गया है, कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट को यहाँ पर फाइंड करने को बोला गया है। मान लीजिएगा कि ये h है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको x कंसीडर कर लीजिए। पूरी जो डिस्टेंस ये आएगी आपकी वो हो जाएगी 40 प्लस x। क्लियर। तो चलिए फाइंड करते हैं, h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये कंसंट्रेट करके रखना है। तो हो जाएगा इन ट्रायंगल PBA तो क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई बेस यानी h बाई x। क्लियर। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h बाई x। क्लियर। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू h बाई √3। क्लियर। आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, यानी ट्रायंगल आपका हो जाएगा QBA इन ट्रायंगल QBA तो क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू अल्टीट्यूड कितना है h बाई बेस कितना है पूरा ये यानी 40 प्लस x। क्लियर। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। याद रखें आप, याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इसको याद जरूर कर लें। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा h√3 इक्वल टू 40 प्लस x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो क्या है h√3 इक्वल टू 40 प्लस h/√3, ये x की वैल्यू है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रिमूव कर दूं, इधर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा h/√3 और h/√3 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा h/√3 इक्वल टू हो जाएगा 40। क्लियर। अब क्या करेंगे, h को ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 40। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अच्छे से समझते रहें, एग्जाम है जरूरी है। h और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √3। यहाँ देखें
√3 का √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस √3 का √3 में डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, इक्वल टू 40। अब क्या हो जाएगा 3 - 1 तो हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2/√3 इक्वल टू 40। आगे हो जाएगा h इक्वल टू 40 इंटू ये जब जाएगा 2/√3 राइट हैंड साइड में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2। 2 से 40 को कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 20, यानी आंसर आ जाएगा, ध्यान दें, आंसर आ जाएगा h इक्वल टू 20√3 मीटर, यही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन होते हैं, बस कंसंट्रेट करके सॉल्व करें। देखिए आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें मेन आपका फिगर है। फिगर अच्छे से ध्यान दे करके क्वेश्चन को पढ़कर बनाएंगे, ये ना कहें कि क्वेश्चन फिगर कैसे बनेगा, फिगर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया होगा वैसे आप बनाते जाइएगा। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से देखें। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो इसमें कहा है कि दो बिल्डिंग हैं, इसमें एक देखिए ये छोटी वाली बिल्डिंग है और एक कहा है मल्टी स्टोरी। आपने देखा होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती है वो बहुत ऊंची होती है, कई मंजिल की होती है, और एक सिंपल जो बिल्डिंग होती है वो 1-2 स्टोरी की ही होती है, 3 स्टोरी की उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि यहाँ से यानी मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके टॉप से और जो इसके टॉप यानी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना, डिप्रेशन को ध्यान रखें, डिप्रेशन जब भी आएगा तो आप ऐसे ऐसे इसको बना लेंगे। तो ये एंगल आपका बन रहा, हमने कॉन्सेप्ट में बताया था, ये एंगल बन रहा है कितना, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। ठीक है, कितना है 30 डिग्री। और जो इसके बॉटम से बनेगा, ध्यान से देखें, डिप्रेशन जो ये बॉटम से बनेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्लियर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी तरीके से ये जो आपका है ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये वाला 30 था और ये वाला पूरा 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिएगा ये जो बिल्डिंग है उसको ए बी कर लेंगे और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को PQ नाम रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ M रख लीजिए और क्या है, क्लियर। अब यहाँ पर जो आपका पूछा गया है तो पूछा यही है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, ये पूरा PQ पूछा गया है। ये मान लीजिएगा इसकी हाइट h है, क्लियर। और जो छोटी वाली ये बिल्डिंग है, छोटी वाली बिल्डिंग का जो दिया गया है वो 8 मीटर हाइट गिवन है। कितनी है, 8 मीटर। क्लियर। तो चलिए देखते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। पूछा गया है ये और ये बेस यानी दोनों जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये दो चीजें पूछी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, PAM। तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर हो जाएगा 10 30, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा PM अपॉन बेस कितना हो जाएगा x। ध्यान रखें ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो जो BQ हमने x कंसीडर किया है ये AM के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये PM अपॉन AM हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और PM तो PM ही रहेगा और AM कितना हो जाएगा x। क्लियर। तो हो जाएगा PM इक्वल टू x/√3, ये हो जाएगा। इसके बाद में ले लेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा, ये पूरा यानी इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, PBQ।
तो आ जाएगा 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा h/x, यही होगा ना। तो यहां पर आप देखें h/x, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती 1 इक्वल टू h/x। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका h इक्वल टू x, यानी h और x इक्वल होगा, बेस जितना है उतना ही मल्टी स्टोरी की हाइट होगी। इसमें आपका h निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा h इक्वल टू x की कितनी है h आपका, अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, h आपका हो जाएगा pm प्लस mq इक्वल टू x। तो pm की वैल्यू अभी आई है x/√3 और mq की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू x। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हम x/√3 को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा x माइनस x/√3। एलसीएम अगर ले लेंगे तो क्या आएगा √3 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा x√3 और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -x। क्लियर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 8 इक्वल टू, आगे देखें हम इसको रिमूव कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x√3 माइनस x इक्वल टू 8√3। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8√3। क्लियर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे, ये ध्यान रखें आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो रेशनलाइज करने में हम √3 प्लस 1 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 अंदर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3। नीचे आपका हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², तो √3 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 इन ब्रैकेट 3 प्लस √3 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 8 3 प्लस √3 बाई 2, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 3 प्लस √3, ये मीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर किसका, x का। ध्यान रखें किसका हो जाएगा, x का। और यही हाइट आपकी हो जाएगी क्योंकि h इक्वल टू x था। ठीक है, तो आगे अगर आपको करना हो कि h कितना था तो h भी आपका यही होगा, यानी h भी आपका h इक्वल टू x है तो h आपका यही होगा 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, यानी दोनों बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी यही होगी और मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी भी डिस्टेंस यही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में अब इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा और ऑल के बटन को भी, ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुँचे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।